मुनव्वर राणा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। मुनव्वर राणा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। राणा साहब, बहुत हैरानी होती है क्योंकि जब आपकी शायरी, आपके शब्द, मोहब्बत, मां को लेकर जो आपके अल्फाज रहे हैं वो हर इंसान को संवेदनशील कर देते हैं, हर इंसान के दिल को छू लेते हैं। और आपको जिस जगह खड़ा होना चाहिए, समाज में जहां एक डिस्कोर्स सेट करना चाहिए, आप फ्रांस में हुई घटना को लेकर एक ऐसा बयान दे देते हैं जिससे वाकई ये लगता है कि ये एक उकसाने वाला बयान है। क्यों? देखिए, मैं बोलूं? जी। मैंने कहा वो तो आपने सब दोहरा दिया। जो दावे और दलील थे वो सब आपने बता दिया। इसमें मजीद ज़्यादा मुझे बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, ये हम ज़रूर कहेंगे कि आपने अभी एक चाटुकार है वजीर यहाँ यूपी का, जो वहाँ चप्पलें चाटता रहता है वजीरों की, खुशामद करता रहता है, उस बेहुदा को आपने यहाँ बिठा लिया। वो माइक पर किस लिए आया? मुझे गालियां देने के लिए आया। मैं आपसे अभी 1-to-1 बातचीत कर रही हूँ। मैंने अभी अपने बाकी गेस्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है। मैं आपसे 1-to-1 बात कर रही हूँ। आप मोहसिन रजा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन वो रिपोर्ट दिखाई थी, वो लाइव नहीं बैठे हैं। पर आपने उनके ऊपर सवाल पूछा है मुझसे, इसका जवाब मैं बीजेपी के नेता से लूंगी। जी, इनका जवाब मैं बीजेपी के नेता से लूंगी। आप मुझे बताइए, फ्रांस में देखिए, उन्होंने मुझे जितनी धार्मिक उन्माद के तहत गर्दन काट दी जाती है, आप इसको क्या जायज ठहरा रहे हैं? मेरी बात सुने पहले, इसका जवाब दीजिए। आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुन लें। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप मुझे गालियां खिलवाने के लिए ये किराए के टट्टू को आप लेकर आती हैं, जो दलाली करने वाले हैं, आप उनसे मेरा मुकाबला कराती हैं, जो हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते, ये बेईमान लफंगे। मुनव्वर राणा साहब, आप पैनल पर इस वक्त अकेले मौजूद हैं, सिर्फ आप और मैं रूबरू हैं यहाँ पर बातचीत के लिए, कोई तीसरा व्यक्ति अभी नहीं है। और जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उस पर मैं सवाल बीजेपी के नेता से पूछूंगी। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, मुनव्वर राणा साहब, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, फ्रांस में जो हुआ, गर्दन काटी गई, क्या आप उसे जायज ठहरा रहे हैं? ये बताइए मुझे। जी नहीं, मैंने जायज बिल्कुल नहीं ठहराया। मेरी बात पूरी, असल में या तो मेरी बात आप समझ नहीं पाते हैं या मेरी बात के दूसरे मतलब निकालते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि यहां से मकबूल फिदा हुसैन को हिंदुस्तान छोड़कर सिर्फ इसलिए भागना पड़ा कि उन्होंने हिंदू मजहब से छेड़छाड़ की थी। नतीजे के तौर पर अगर वो अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान छोड़कर न भागते तो वो यहां मार दिए जाते। वो यहां से चले गए और 90 साल का बूढ़ा आदमी जिसने पूरी जिंदगी हिंदुस्तान की वफादारी की थी, वो जाके गैर मुल्क में उसने दम तोड़ा सिर्फ इसलिए कि उसने मजहब को छू लिया था। एक बात, ये जो 470 साल पहले जो बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जिन बादशाहों ने भी गलती की हो और मजहबी मामले में, यानी वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया, जिसका नतीजा आज तक पूरी कौम को गालियां खा के, नफरतें हासिल करके, सब तरह से हासिल करना पड़ रहा है। मैंने ये अर्ज किया था कि मजहब एक खतरनाक खेल है, इससे आदमी को दूर रहना चाहिए। दुनिया में कार्टून इसलिए बनाए जाने लगे कि हर शख्स एक दूसरे को गाली नहीं दे सकता था। कार्टून बनाने का मतलब यह है कि अल्लाह की, भगवान की बनाई हुई शक्ल को आप बिगाड़ कर पेश करना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि एक शख्स जो पढ़ा रहा है, जो टीचर है, वो कार्टून बना करके मोहम्मद साहब का कार्टून क्यों दिखाएगा? उसको दिखाना है खुदा का कार्टून दिखाए, हजरत ईसा का कार्टून दिखाए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का कार्टून दिखाए, हजरत मरियम का कार्टून दिखाए, लेकिन वो नहीं दिखाएगा इसलिए कि वो खुदा को वो भी मानता है। उसको सिर्फ प्रॉब्लम है तो मोहम्मद साहब से। दुनिया में मुसलमानों की जितनी भी जंगें रही हैं वो, ठीक है, आपकी ये दलील मैंने समझी और ईसाइयों से आपकी ये दलील मुनव्वर राणा साहब मैंने ये समझी। अब आप मुझे ये समझाइए, जिस बात पर मुस्लिम समाज को आपत्ति है उस पर विरोध जताने का तरीका क्या होगा? क्या किसी की जिंदगी ले ली जाएगी? किसी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा? क्या कानून का इंतजार नहीं किया जाएगा कि उस देश का एक कानून है और उस कानून का रास्ता अख्तियार करके उस रास्ते पर आगे बढ़ा जाए? कौन सा धर्म ये
ये सिखाता है कि आप किसी की गर्दन पर चाकू चला देंगे? कौन सा धर्म ये सिखाता है? ये आप कह रही हैं जहां हजारों बरस से ऑनर किलिंग होती रहती है। ये आप सिखा रही हैं जहां 6 बरस से पहलू खान हो या अखलाक हो या तबरेज खान हो, सबको गाय का गोश्त लेके जा रहे हैं और या कुछ लेके जा रहे हैं और मार दिया। जहां आप धर्म के नाम पर, गाय नाम पर, इस बातचीत में आपको इसलिए बुलाया है कि ताकि हम एक ज़हीन बात करें, एक सभ्य तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाएं और कम से कम जो ये धार्मिक उन्माद की वजह से भीड़ में तब्दील कर दिया जाता है लोगों को, उससे बचे। हम लोगों को समझाएं कि सही तरीका क्या है किसी मुद्दे पर अपनी राय देने का। मैं आपसे ये पूछ रही हूं, आपने जो बयान आपने दिया, कानून कहां है? कानून की कसौटी पर क्यों बात नहीं करते हैं आप लोग? ये है मेरा आपसे सवाल। देखिए, मेरा जवाब यह है कि उसने कार्टून बनाया, बुरा किया। जिसने उसका कत्ल किया वो और बुरा किया, और जिसका कत्ल किया वो हम फैसला नहीं कर सकते हैं, ये हुकूमत करेगी। कत्ल किया तो ये बुरा है। जो कत्ल करना बुरा नहीं है, ये एक गुनाह है, बहुत बुरा, अपराध है, ये एक अपराध है किसी का कत्ल करना जी, किसी की जिंदगी लेना एक अपराध है मुनव्वर राणा साहब, ये कोई मामूली बात नहीं है। देखिए, मजहब के नाम पर पूरी दुनिया में ये रोजाना हो रहा है। कहां नहीं हो रहा है? किस मुल्क में नहीं हो रहा है? आप बताएं कि जब इराक पर, ईरान पर बमबारी की थी तो वो किस नाम पर था? आपने उसका नाम दे दिया इस्लामी आतंकवाद। इस्लामी आतंकवाद क्या होता है? आतंकवाद इज आतंकवाद। इसकी हम तो कोई हिमायत नहीं करते कि कोई कत्ल करा, लेकिन अभी 5 दिन पहले मैंने ट्वीट किया था कि जिन लड़कों ने उस लड़की को गोली मारी है, अंकिता को, उनको वहीं मिला करके शूट कर दिया जाए और लोगों को बुला करके दिखाया जाए कि उसको मारा जाएगा। कर रहे हैं आप, बहुत सारी बातों को एक साथ लेकर आ रहे हैं। ये डिबेट, ये बातचीत आज फ्रांस के मसले पर हो रही है और जो बयान आपने दिया है उस पर हो रही है। आप ये कह देते हैं कि मां का और मजहब का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बात समझ में आती है, लेकिन क्या आप ये देखना भूल जाते हैं कि वहां पर जिस तरह की घटना हुई है, चर्च में कैसे 3 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया गया, कैसे एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को मार दिया गया, ये अगर सामाजिक संरचना होगी तो दुनिया किस दिशा में जाएगी? और ऐसे में आपके जैसे ज़हीन शायर को समाज में कम से कम एक रोशनी भरे शब्दों को पेश करना चाहिए था। जो बयान आप दे रहे हैं वो समाज को गर्त में ले जा रहा है। ये देखने से क्यों चूक रहे हैं आप? और रही बात जो मुसलमानों के अधिकारों की आप बात कर रहे हैं, जिन मुसलमानों के अधिकारों की आप बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, क्या आपने फ्रांस में देखा कि मुसलमान सड़क पर उतरे हैं इस घटना के विरोध में? जब वहां कुछ नहीं हो रहा तो हिंदुस्तान में क्यों तकलीफ हो रही है आपको? नहीं, वहां बताइए मुझे, कहां खबर में देखा आपने? बताइए। हो रहा है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने क्या फ्रांस में मुसलमानों को वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए देखा? आपने फ्रांस में मुसलमानों को प्रोटेस्ट करते हुए देखा? उनके देश में जो घटना हुई उस पर उनको तकलीफ नहीं है, तो हिंदुस्तान में रहने वालों को तकलीफ क्यों हो रही है? बताइए। आप बेटे पैदा नहीं हुई होंगी जब जुल्फिकार अली भुट्टो, एक मिनट, जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, जो दुश्मन मुल्क का आदमी था और हमेशा हिंदुस्तान को गाली देता था, तो उस रात हजारों लाखों हिंदू घरों में खाना नहीं पक्का था उसके। ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से लम्हों की खता ने सदियों में परेशानियां पैदा की हैं। ये नहीं समझाऊंगी मैं आपको। मैं आपसे आज की तारीख में अभी के समय की बात कर रही हूं, तो आप मुझे उस पर जवाब दीजिए। बताइए। मैं जवाब ही तो दे रहा हूं, अब आप समझ ना पाए। देखिए, सीधा सवाल है दुनिया में राणा साहब, सीधा सवाल है आपसे। फ्रांस में मुसलमानों ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट नहीं किया, अपने राष्ट्रपति की तस्वीर पर जूते नहीं मारे, ना उन्हें गालियां दी, तो हिंदुस्तान में किस बात की तकलीफ हो रही है? क्या वहां के मुसलमानों का इस्लाम अलग है और हिंदुस्तान के मुसलमानों का इस्लाम अलग है? मुझे समझाइए ये डिफरेंस। नहीं, ये बात तो आप वहां फ्रांस के मुसलमानों से पूछे ना, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि आपने बयान दिया, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। आवाज उठाना, मैं कह रहा हूं आवाज उठाना, एहतजाज करना इंसान का बुनियादी हक है। यह है कि उससे कोई नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन अगर कोई दुख होता है, कुछ भी हो, आज मैं एक बात कहता हूं
कि इस मुल्क में अगर कोई आदमी हमारे किसी देवी देवता का कार्टून बनाए तो हम उसको के लिए भी कहेंगे कि इसको मार देना चाहिए। ये नफरत फैला रहा है। आप ऐसा ये कहेंगे? मतलब नहीं हुआ। आप बहुत सोच समझ कर बोलिए मुनव्वर राणा हमारी साहब, बात आप क्या बोल रहे हैं? बहुत सोच मैं समझ कर कहूंगा, मैं बोलिए। कहता हूं। आप बहुत सोच समझ कर बोलिए। आप बहुत सोच नहीं, समझ बहुत कर बोलिए। सोच आप समझ ये कर कह रहे हैं मैं कि बोल हम भी रहा ऐसा कह देंगे। मैं मैं आपके बयानों में ये फर्क आ रहा है, ये डबल स्टैंडर्ड में नहीं समझ पा रही हूँ। आपको इस बात की निंदा करनी चाहिए, डबल इस बात पर स्टैंडर्ड। खुले शब्दों के साथ कहना चाहिए कि किसी की गर्दन काट देने की इजाजत ना तो कोई धर्म देता है, ना कोई विश्वास देता है, ना कोई मान्यता देती है, और ना ही किसी देश का कानून देता है। और आप ये देखिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किस तरह के नारे लग रहे हैं। देखिए आप वहां किस तरह के नारे लग रहे हैं, वहां किस तरह से बिहेडिंग्स की बात हो रही है, गर्दन काट देने की बात हो रही है। मैं आपसे ये कह रही हूं, जिस उम्र में आप हैं, साहित्यकार आप हैं, साहित्यकार तो समाज को दिशा देते हैं, दशा देते हैं। हमारे यहाँ नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर आप ये चाहें कि साहित्यकार कलम से नारा डालने लगे पैजामे में, तो हम वैसे साहित्यकार नहीं है। हमारा काम सच बोलना है, जो हो सकता है, जो होने वाला है, जो हो रहा है, मैं वो बोल रहा हूं और मैं वो बोलता रहूंगा, हमेशा बोलता रहूंगा कि ये जो मजहब के नाम पर जो तमाशे होते हैं, ये मुल्क के लिए, कौम के लिए, जमाने के लिए, इंसानियत के लिए खतरनाक होते हैं। जिसने कार्टून बनाया, जो मोहम्मद साहब की हंसी उड़ा रहा है, जो मजाक कर रहा है, जो तफरीह ले रहा है, मुनव्वर राणा साहब, मैं आपको थोड़ा सा बीते सालों की भी आपकी कुछ बातें याद दिला देती हूं। मैं स्पेशली लिखकर लाई हूं आपके ये स्टेटमेंट्स। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपने टिप्पणी की कि वो एक विशेष समुदाय से नफरत करते हैं। राम मंदिर पर इस देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले को आपने नाइंसाफी बता दिया। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में सेना के इस्तेमाल पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत पर आपने ये आरोप लगा दिया कि वो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं सेना की ताकत का। अवार्ड वापसी का अपना एक दौर चला, उसमें भी जो आपके बयान थे वो पूरे देश ने देखे। नवंबर 2016 में भोपाल में सिमी के संदिग्ध आतंकवादियों के फर्जी एनकाउंटर को आपने जो है सवालों में ला दिया। उस पर आपने तमाम जो है सवाल खड़े करके एक बार फिर अपने बयानों से लोगों को उकसाने की कोशिश की। ये जो जिस तरह से आपके बयान विवाद पैदा कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक टाइम है इसका। क्यों ये सब कुछ 2014 के बाद शुरू हो रहा है, बताइए मुझे। ये जिस तरह से आपके बयानों ने ये विवाद का रास्ता पकड़ा है, पहले तो ऐसा नहीं था जनाब। देखिए अब विवाद तो आप पैदा कर रही हैं या लोग पैदा कर रहे हैं। हमने अगर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में जो बोला, अगर वो गलत है तो आप हम पर मुकदमा कीजिए, हमें अरेस्ट कीजिए। हमारी बात कड़वी जरूर हो सकती है। दुनिया की हर दवा होम्योपैथिक गोली नहीं होती, होती है, कड़वी भी होती है। लेकिन आखिरी सवाल पूछूंगी सर आपसे, और दिल पर हाथ रख के इसका जवाब दीजिएगा मुनव्वर राणा साहब। मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपकी शायरी की, मैं आपकी शायरी की मुरीद हूँ, बहुत पढ़ी है आपकी शायरी। दिल पर हाथ रख के मुनव्वर राणा साहब मुझे इसका जवाब दीजिएगा। आप साहित्य आज तक के हमारे कार्यक्रम में आते रहे हैं, और किस तरह से दिल थाम के युवाओं ने सुना है आपको बैठकर, हर उम्र के लोगों ने दिल थाम कर। इस सवाल का मुझे आप जवाब दीजिएगा, धर्म बड़ा है या इंसान बड़ा है? देखिए, अगर इंसान नहीं होता तो धर्म कहां से आता? तो पहले तो दुनिया में भगवान ने इंसान भेजा ना, आदम और हव्वा को भेजा, और उस वक्त जो उनसे बच्चे पैदा हुए वो सब भाई बहन थे। बाद में ये बैरिकेटिंग पैदा हुई कि ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, ये रिश्ते हैं। अगर ये रिश्ते न बनाए जाते तो लोग एक दूसरे को नोच डालते। तो इंसान के बगैर धर्म का तो तस्वुर ही नहीं हो सकता है। चलिए, मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम आपने बातचीत के इस हिस्से में, इस पड़ाव में ये स्वीकार किया कि इंसान की जिंदगी बड़ी है और उसकी इज्जत उस तरह से होनी चाहिए, उसके अधिकारों की बात उस तरह से होनी चाहिए। और कहीं किसी भी देश का सभ्य समाज, कानून, कोई भी धर्म ये इजाजत नहीं दे सकता कि किसी की गर्दन काट दी जाए।